Subscribe and press the bell icon. Search science. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर साइंस क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट वीडियो। आज जनरली एक्सक्रीशन के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन हमने बहुत अच्छे से कर लिया एनिमल में भी और प्लांट्स में भी। तो आज मैं आपको एक्सक्रीशन इन एनिमल यानी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बताने वाला हूँ कि किस तरह से एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है हमारे बॉडी का। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, किसी वेस्ट मटेरियल का रिमूव होना हमारे बॉडी से क्या क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? जनरली एक्सक्रीशन नहीं होगा, मान लो अगर वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो उससे जनरली हमारे लिए वो डेंजरस है। जनरली वो लिथल भी हो सकता है हमारे लिए और डेंजरस भी हो सकता है। हमारे बॉडी से क्या क्या एक्सक्रीटरी पार्ट है जो जनरली निकलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रेस्पिरेशन में, तो वो भी एक एक्सक्रीटरी पार्ट है हमारे बॉडी का, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूरिनेट करते हैं, तो यूरिनेट में जो यूरिन होता है वो भी क्या हमारा एक्सक्रीटरी पार्ट है। तो इस तरह के एक्सक्रीशन कौन परफॉर्म करता है? तो सिंपल सी बात है, हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, वो एक्सक्रीशन के लिए जो सिस्टम बनाएगा उसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि परफॉर्म करता है किडनी। कौन परफॉर्म करता है? किडनी। किडनी में जनरली दोस्तों चार पार्ट्स होते हैं, चार मेन पार्ट्स होते हैं किडनी के। किडनी होता है, उसके बाद नीचे पाइप यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर क्या है? यूरेथ्रा। जनरली ये किडनी है, पेयर ऑफ किडनी होता है हमारे पास। ये यूरेटर है। यूरेटर एक पाइप होता है जनरली। ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता है, और ये यूरेथ्रा है जिसको अगर यूरिन बाहर आ जाता है। तो कुल मिला के ये चार पार्ट्स हैं हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी किडनी के अंदर। ये चारों किस तरह से काम करता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है? किडनी का मेन काम होता है टू प्यूरिफाई द ब्लड को प्यूरिफाई करता है, वहाँ से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। इसी तरह से किडनी क्या करता है? जनरली प्यूरिफिकेशन का काम करता है। किडनी के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको एक फिल्टरिंग यूनिट बोलते हैं हम लोग। फिल्टरिंग यूनिट है जिसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक फिल्टर का काम करता है जिसमें ब्लड फिल्टर होने का काम होता है। ब्लड वहाँ से फिल्टर होकर के जनरली वो अपने बॉडी में फ्लो कर जाता है, लेकिन क्या है जो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से फिल्टर होने के बाद वेस्ट मटेरियल एंटर कर जाता है यूरेटर के अंदर, और वो यूरेटर के थ्रू होते हुए वेस्ट मटेरियल जो कि यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग यूरिन भी बोलते हैं, वो यूरेटर से होते हुए कहाँ चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाता है। और टाइम टू टाइम क्या होता है? ये यूरिन जनरली इस यूरेथ्रा से बाहर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आता रहता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन इन एनिमल। इस तरह से एक्सक्रीशन होता है एनिमल में। लेकिन दोस्तों अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो यूरिन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में वो किस बात पे डिपेंड करता है या कैसे रेगुलेट होता है, तो इसका आंसर ये होगा कि यूरिन का फॉर्मेशन डिपेंड करता है हमारे बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर पे, यानी द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। उसके बाद जनरली क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए नेफ्रॉन का क्या काम होता है। दोस्तों जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं आपको नेफ्रॉन के फंक्शंस पूरा बता दूंगा कि नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है, उसका डायग्राम क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। नेफ्रॉन एक फिल्टरिंग यूनिट है, बस आपको अभी इतना याद रखना है। नेफ्रॉन फिल्टर करने का काम करता है ब्लड को, और वहाँ से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए किडनी का फिल्टरिंग यूनिट कौन है, तो आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। क्लियर है चीज? ये है जनरली हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल। अब मैं बात अगर करूं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का, तो दोस्तों एक्सक्रीशन इन प्लांट में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चार एक्सक्रीशन के बारे में याद रखना है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसका एक्सक्रीटरी पार्ट है, एक्सक्रीटरी और वो मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन उसका दिन के टाइम पे ऑक्सीजन एक्सक्रीशन पार्ट है, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ता है, और रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड उसका रेस्पिरेटरी यानी कि एक्सक्रीटरी पार्ट है। रात के टाइम पे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, प्लांट्स के अंदर कुछ एक्सक्रीशन जो वो रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में होता है जो जाइलम में प्रेजेंट होता है। तीसरा जनरली होता है एक्सक्रीटरी पार्ट उसका वो कुछ सॉइल में छोड़ देता है। और चौथा पॉइंट ये लिखना है कि कुछ एक्सक्रीटरी पार्ट उसके लीव्स में स्टोर हो जाता है, और वो लीव्स सूख करके, पत्ते सूख करके वो गिर जाते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं। इस तरह से चार एक्सक्रीटरी पार्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट, आपको यही चारों पॉइंट लिखने हैं। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आर एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ द प्लांट। दूसरा आपको लिखना है resins and gums which is present in all xylem, and तीसरा आपको लिखना है जनरली कि कुछ जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो उसको सॉइल में छोड़ देता है, रिलीज कर देता है प्लांट। और चौथा आपको लिखना है कि कुछ वेस्ट मटेरियल को वो क्या करता है? लीव्स में इकट्ठा कर देता है, और लीव्स फॉल ऑफ हो जाती है बाद में सूख करके। तो जनरली और कुछ एक्सक्रीटरी पार्ट उसकी जनरली एटमॉस्फेयर में यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होता है। ये 5 पॉइंट्स आपको काफ़ी है, सफिशिएंट है एक्सक्रीशन इन प्लांट को एक्सप्लेन करने के लिए। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप नए हो
हो तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लो ताकि, और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड उन लोगों से भी शेयर करो जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है या पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके उनके पास भी शेयर करो और खूब शेयर करो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट भाई।